जेके न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेजबान जाहिर अजीम नाइक। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चले जी, लॉरी अड्डा शुरू होते ही बवाल शुरू हो गया है। आप सबको बताते चलूं कि पिछले 2 दिन से जो है लॉरी अड्डा फिर से शुरू कर दिया गया है। कुछ महीने का ब्रेक लेने के बाद जो है फिर से लॉरी अड्डा शुरू हो जाता है, जिसमें लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर जो हैं टेंडर डालते हैं और टेंडर डालने के बाद उन्हें जो है वो लॉरी अड्डा चढ़ जाता है। अब लॉरी अड्डा चढ़ने के बाद जो है फिर से वही हंगामा, फिर से वही तमाशा शुरू हो जाता है जो तमाशा इससे पहले हुआ था। आपको याद होगा कि पिछले साल जो लॉरी अड्डा तमाशा हुआ था, पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी, जिसमें एमएलए महराज मलिक जो है वो उनके खिलाफ हो गए थे। बहरहाल आपको मैं बताते चलूं कि इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कल भी जो है जेके न्यूज अपडेट ने सबसे पहले लाइव जो है वो आपको दिखाया था पुलडोडा से, जो कि मैं बता दूं कि पुलडोडा से जो लाइव आपको दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें आपने बखूबी जो है वो देखा कि एक गाड़ी वाले के साथ जो है वो लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो बदतमीजी की जाती है। उनके कहने के मुताबिक जो है उन्हें असॉल्ट किया जाता है, वहां पर उन्हें इलीगली जो है वहां पर रोका जाता है और लॉरी अड्डा जो है वो उनसे मांगा जाता है। उनका यह कहना है कि मेरे साथ जो है वो असॉल्ट किया गया, मेरे साथ जो है वो हरेसमेंट की गई, मुझे मारपीट जो है वो मेरे साथ की गई और मुझे मारने की धमकी भी जो है वो दी। अब फिलहाल इस समय की मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी खबर इस समय की आ रही है, उन लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर्स पर जो है वो एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। जो एफआईआर लॉन्च करने वाले ड्राइवर हैं, जिनका नाम मैं आपको बताते चलूं, सलीम सरवर, जिनके वालिद का नाम अगर मैं आपको बताते चलूं गुलाम अली सरवर, जो कि ठाठरी के रहने वाले हैं, ये इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करते हैं। जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है किन किन शख्स के ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल भी जो है आपको हमने दिखाने की कोशिश की आखिर किस हद तक जो है वहां पर हंगामा जो है वो हमें देखने को मिला। खासकर पुलडोडा, जो डोडा का ब्रिज है, जो जिसे म्युनिसिपैलिटी की ओर से किश्तवाड़ स्टैंड डिक्लेयर कर दिया गया है, आप उस ऑर्डर को भी पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि ये किश्तवाड़ स्टैंड है और उस जगह पर आपको मैं बता दूं कि वहां पर हंगामा जो है वो होता है, लॉरी अड्डा को लेकर जो है वो हंगामा होता है वहां पर। और जो ड्राइवर हैं, जो कि गाड़ी श्रीनगर से गुंदोगुआड़ी की ओर जा रही थी और पुलडोडा में जब वो पहुंचती है और पुलडोडा में पहुंचने के बाद जो है ड्राइवर के कहने के मुताबिक जो है ड्राइवर वहां पर रुक जाता है, गाड़ी रुकती है, सवारी जो है वो उतारता है और उसके बाद जो है उससे अड्डा जो है वो मांग लिया जाता है। और उनका ये कहना है, जो कि एफआईआर में भी साफ तौर पर लिखा गया है, कि एफआईआर में ये बताया गया है कि मैं जब उन्हें डिनाई कर देता हूं, इस चीज से मना कर देता हूं कि जी जनाब मैं बिल्कुल भी आपको लॉरी अड्डा नहीं दूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी अड्डा नहीं दूंगा, वो साफ तौर पर मना करते हैं। और उसके बाद उनका यह कहना है कि एक शख्स, अख्तर मलिक नामी शख्स जो है उनके पास आते हैं और उन्हें जो है वो धमकाते हैं, मारपीट जो है उनके साथ कहते हैं, जो कि एफआईआर के मुताबिक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बता दूं कि इस गाड़ी का नंबर जो है JK06C4280 इस गाड़ी का नंबर है, जिस गाड़ी को कल पुलडोडा के अंदर रोका गया। और उसके बाद जो है जो हंगामा था वो आप सब लोगों ने बखूबी जो है जेके न्यूज अपडेट के माध्यम से देखा था। और आपको बता दूं उसके बाद जो है उनका यह कहना था कि मुझे मारने की धमकी जो है वो दी जाती है, लिहाजा मैं आपसे पुलिस स्टेशन डोडा से ये अपील करता हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस से ये अपील करता हूं कि उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च की जाए। अब उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं कि वहां पर बहुत ही मामला जो है वो गर्म हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस डीएसपी जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, एसएचओ जो है अपने स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है माहौल को जो है वो ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उनकी एक ही मांग होती है कि हम जो है एफआईआर जो है इनके ऊपर लगनी चाहिए। आपने
बखूबी देखा कि उस पूरे हंगामे के बाद महराज मलिक जो है वो पुलिस स्टेशन डोडा पहुंचते हैं और वहां पर ड्राइवर के हक के लिए लड़ते हैं, ड्राइवर के हक के लिए इंसाफ जो है वो मांगते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर बताते हैं कि हमने जो है आज कानून का सहारा जो है वो लिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर कानून क्या करता है। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो सलीम सरवर हैं, जो इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, जो गाड़ी श्रीनगर से कल की डेट में श्रीनगर से गुंदोगवाड़ी की ओर आ रही थी, जिसका गाड़ी नंबर JK06C 4280 इस गाड़ी का नंबर है। अब मैं बता दूं कि किन किन शख्स पर वहां पर जो है FIR लॉन्च की गई है। सबसे पहले अगर मैं नाम बताते चलूं तो सबसे पहले यह बताया जा रहा है कि जो अख्तर मलिक है, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया कि सलीम सरवर का ये साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है कि अख्तर मलिक जो है वो पुलडोडा में आते हैं और मेरे ऊपर अटैक करते हैं, मुझे जो है वो हरास करते हैं, मुझे जो है वो असॉल्ट करते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो अख्तर मलिक का है। दूसरा नाम अगर मैं बताते चलूं तो वो शाहिद मलिक का है। तीसरा नाम जो है वो गाजी अख्तर का है। चौथा नाम जो है वो इरफान है। पांचवा नाम जो है वो वसीम राजा है। आपको मैं बता दूं कि 3 शख्स जो हैं वो एक ही घर से हैं, इरफान अलग। अब इरफान कौन है, ये जो है वो अलग मेंबर है। अब वसीम राजा जो है वो DPIP पार्टी के मेंबर हैं। आप सब लोग उन्हें बखूबी जानते होंगे। आपको बता दूं कि ये 5 शख्स के ऊपर जो है वो FIR लॉन्च की गई है। जो ड्राइवर है उस गाड़ी के सलीम सरवर, जो कि रहने वाले ठाठरी के बताए जा रहे हैं, और इनके खिलाफ जो है वो FIR लॉन्च जो है वो आज के दिन हुई है। अब आपको बता दूं कि किन किन सेक्शंस के अंदर जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आपको बता दूं कि अंडर सेक्शन 126(2)/115(2), 352(191)(2) इनके खिलाफ जो है इनके खिलाफ FIR लॉन्च जो है वो कर दी गई है। अब इसकी कॉपी अगर मैं बताते चलूं कि इसकी कॉपी जो है वो एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज ईशान शर्मा, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट पुलडोडा है, उनको जो है इस FIR की कॉपी जो है वो दी गई है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, अब जो है उन जो सलीम सरवर हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल चेकअप जो है FIR से पहले GMC डोडा में कराया जाता है और उसके बाद जो है वो FIR लॉन्च जो है वो कर दी जाती है। अब देखना ये होगा कि कब जो है वो कोर्ट की हियरिंग आती है, कब जो है इन्हें दोनों पार्टियों को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है, अब क्या नताइज जो है वो सामने निकल के आते हैं। और फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, इसी के साथ साथ एक और खबर मैं आपको बता दूं कि जो लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, यानी साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, जो पैसे उन्होंने दिए हुए हैं, जो अड्डा जो उन्होंने खरीदा हुआ है, अब उसमें जो है वो मेंशन कर दिया गया है कहां कहां जो है आप लॉरी अड्डा जो है वो ले सकते हैं। आपको पूरा बताने की कोशिश जो है वो मैं करूंगा कि आप लॉरी अड्डा जो है वो कहां कहां ले सकते हैं। आपको पूरी डिटेल जो है मैं इसी लाइव में जो है वो आपको क्लियर कर देता हूं कि जो ऑर्डर जो है म्युनिसिपैलिटी की ओर से जो है वो दिया जाता है। फिलहाल के तौर पर ये मैं बता दूं कि FIR तो लॉन्च कर दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो लोगों के बीच में एक मिस्टेक थी, या ये कह दो कि एक गलत फहमी थी कि आखिर ये लॉरी अड्डा किस किस जगह पर, किन किन जगह पर जो है जिला डोडा के अंदर या पुलडोडा के अंदर लिया जाएगा। अब खास तौर पर मैं ये बता दूं कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है लॉरी अड्डा सिर्फ जिला डोडा के अंदर ही देंगे। अब म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें, जो म्युनिसिपैलिटी की रीच है, यानी जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है, वहां की अगर हम बात करें, जो कि म्युनिसिपैलिटी डोडा की जानिब से हमारे पास जो ऑर्डर आया है, वो आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या कुछ इन्होंने मेंशन किया है। आपको मैं बता दूं कि आपको इसके बाद जो है मैं ये कॉपी
ठीक पोस्ट करूंगा, आप खुद भी जो है इसमें देख लीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 5, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो श्री अख्तर हुसैन है सन ऑफ कुतुबुद्दीन आरो शिवा के रहने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो लॉरी अड्डा की फीस, जो पैसे लॉरी अड्डा के लेने हैं, जो लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया हुआ है, उसकी फीस जो लेनी है, जो वसूल करनी है, वो किन किन जगह पे करनी है, इस चीज को लेकर जो है सारे ड्राइवरों को जो है इस चीज का मालूम नहीं है या मालूम है। अब जो है उसके बाद ईओ डोडा ने क्या कहा, वो भी आप लोगों ने जो है वो सुन लिया है कि ईओ डोडा ने जो है वो क्या कहा, कैसे जो है आप लॉरी अड्डा जो है वो पुल डोडा के अंदर ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो जगह क्या कौन कौन सी है, किस किस जगह पर जो है आप लॉरी अड्डा ले सकते हैं एज पर म्युनिसिपैलिटी का जो ऑर्डर है उसके लिए। वो ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं, और मेरे साथ लाइव में जो है वो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने फिर से बताया कि जो श्री अख्तर हुसैन सन ऑफ कुतुबुद्दीन है, जो कि रहने वाले शिवा के हैं। अब मैं बता दूं कि इनका ये कहना है कि गणपत पुल के पास जो है आप अड्डा ले सकते हैं, उसके बाद भद्रवा पुल वहां पर आप ले सकते हैं, किश्तवाड़ स्टैंड नियर डोडा ब्रिज। ये किश्तवाड़ स्टैंड की बात जो है मैंने इससे पहले भी की कि किश्तवाड़ स्टैंड को घोषित कर दिया गया है, जो डोडा का ब्रिज है, जो जिला डोडा को जो है वो कनेक्ट करता है, जो ब्रिज है जिसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है, उस ब्रिज के पास जो है किश्तवाड़ स्टैंड को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है म्युनिसिपैलिटी की द्वारा से। मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, ये म्युनिसिपैलिटी की ओर से जो है बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ स्टैंड नियर डोडा ब्रिज, उसके नजदीक जो है जो ब्रिज है वहां पर किश्तवाड़ स्टैंड डिक्लेयर कर दिया गया है म्युनिसिपैलिटी की ओर से, वहां पर आप अड्डा ले सकते हैं, ये मेंशन किया गया है म्युनिसिपैलिटी की ओर से। अब उसके बाद जो है क्लॉक टावर डोडा, जो मैन क्लॉक टावर जिला डोडा के अंदर है, वहां पर आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आप कहां ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो है बताया गया है कि जो देसा रोड है वहां पर आप ले सकते हैं, घट स्टैंड है आप ले सकते हैं, बागवा स्टैंड नियर पुलिस लाइन डोडा, भरत रोड और मस्जिद हुदा के पास जो है आप ले सकते हैं, वहां पर जो है आप ले सकते हैं। ये कॉपी बाजाफ्ता डेप्यूटी कमिश्नर डोडा के पास है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू के पास है, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा के पास है, एसएचओ पुलिस स्टेशन डोडा के पास भी जो है इसकी बाजाफ्ता कॉपी जो है वो दी गई है। बहरहाल बात चल रही थी कि जो कल का हंगामा जो है वो हमें देखने को मिला, उस हंगामे के ऊपर आखिर क्या एक्शन हुआ, वो मैंने आपको पूरी डिटेल में जो है बताया कि आखिर किन किन लोगों पर जो है वो एफआईआर लॉन्च की गई, कौन कौन से शख्स थे जिन शख्स पर वो एफआईआर लॉन्च की गई, उस ड्राइवर के द्वारा, जिस ड्राइवर को जो है उनके कहने के मुताबिक असॉल्ट किया गया था, उनसे जो है बताया जा रहा है कि हमसे जो है इलीगली अड्डा जो है वो वसूला जा रहा है, जो कि हम नहीं देंगे। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जब मैंने डिनाई किया उसके बाद जो है अख्तर मलिक नामी शख्स जो है उनके पास आता है, उन्हें जो है वो डराता है, धमकाता है, उन्हें मारने की धमकी जो है वो देता है। एफआईआर में साफ साफ शब्दों में जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अब आगे का क्या कुछ जो है वो रहता है, क्या कुछ मजीद अपडेट जो है इस हवाले से आती है। एक बार फिर से जो है मैं आपको बता दूं कि जब से लॉरी अड्डा शुरू हुआ है तब से जो है जिला डोडा के अंदर फिर से वही हंगामा, फिर से वही तमाशा खड़ा हो गया है। जो तमाशा आपने कल जिला डोडा के अंदर देखा वो पूरी दुनिया ने देखा, और लाइव जो है वो कल आपने वहां का सिनेरियो देखा, किस तरीके का सिनेरियो जो है वो वहां पर फंसा था, किस तरीके से जो है उन दो शख्स की वजह से कितने लोगों ने सफर किया। एक तरफ से ड्राइवर ने गाड़ी को टेढ़ा कर दिया, दूसरी तरफ से जो है पूरे ड्राइवर्स जो हैं उस ड्राइवर की सपोर्ट में आ गए, सड़क पर चक्का जाम किया, धरना देने लगे, प्रोटेस्ट शुरू किया, और उसके बाद जो है उनकी एक ही मांग थी, या तो माफी मांगे या तो एफआईआर लॉन्च कीजिए। और उसके बाद जो है आज के दिन की बात अगर हम करें,
आज के दिन जो है एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है और किन किन शख्स पर लॉन्च की जाती है बखूबी आप तक जो है हमने पहुंचा दिया। अब आगे की क्या कुछ मजीद अपडेट इस हवाले से आती है, जेके न्यूज अपडेट के साथ जुड़े रहिए। अपने अपने ख्यालात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब जो है आगे क्या कुछ होने वाला है इस मामले को लेकर। एफआईआर लॉन्च तो कर दी गई है। कल महराज मलिक ने भी कहा था कि अब हमने कानून का सहारा तो लिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कानून आखिर किस हद तक जाता है, कानून किस हद तक जो है इस ड्राइवर को इंसाफ देता है। बने रहे जेके न्यूज अपडेट के साथ। दीजिए नाइक ज़ाहिर अजीम को इजाजत। खुदा हाफिज।